नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मुगलों की जब्ती प्रणाली के तहत राज्य की हिस्सेदारी के रूप में तय की गई वास्तविक उपज का हिस्सा डैश था। द पोर्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोड्यूस्ड फिक्स्ड एज स्टेट शेयर अंडर द जब्ती सिस्टम ऑफ मुगल्स वाज। इसके ऑप्शंस थे आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या फिर एक पाँचवें, 1/5। इसका सही उत्तर होगा 1/3, एक तिहाई। अकबर के वित्त मंत्री जो टोडरमल थे उन्होंने भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें 1570 से 1580 तक लगभग 10 वर्षों के लिए संग्रह की गई दर एकत्र की गई और उनमें से एक तिहाई को मूल्यांकन के आधार के रूप में लिया गया था। और इस नई प्रणाली को जब्ती सिस्टम या फिर NA दहसाला कहा जाता था। जब्ती सिस्टम या फिर NA दहसाला। चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और आज के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, मैरी क्यूरी जो रेडियोधर्मिता में अपने शोध के लिए जानी जाती हैं ने डैश नोबेल पुरस्कार जीता। मैरी क्यूरी बेस्ट नोन फॉर हर रिसर्च इन रेडियो एक्टिविटी ऑन डैश नोबेल प्राइज। ऑप्शंस हैं 3 नोबेल पुरस्कार, 1 नोबेल पुरस्कार, 2 नोबेल पुरस्कार या फिर 5 नोबेल पुरस्कार। सही उत्तर होगा 2 नोबेल पुरस्कार। उन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। 1903 में मैरी क्यूरी रेडियो गतिविधि की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। और 1911 में मैरी क्यूरी ने रेडियो और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बनी। और इसके साथ ही वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला के साथ साथ 2 अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला थी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में किसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन दिसंबर 2019 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शंस है शशिकांत झा, वीरेंद्र कांत, अरुण सिन्हा या फिर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। सही उत्तर होगा इसका गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। दिसंबर 2019 में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और इस नियुक्ति को जो सेबी है, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके द्वारा अप्रूवल दिया गया था। और इसके पहले कौन थे? अशोक चावला। NSE की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली इन द ईयर 2019? इसका ऑप्शन है 28 मई, 16 अप्रैल, 21 जुलाई या फिर 12 जून। सही उत्तर होगा 28 मई। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस एक वार्षिक जागरूकता दिवस है और इसे विश्व स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जर्मन स्थित NGO वास यूनाइटेड ने 2014 में किया था। वास WASH। अगला क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। ग्रेच्युटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेच्युटी इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस है ग्रेच्युटी नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को रोजगार की अवधि के दौरान की गई सेवाओं के लिए दी जाती है। ग्रेच्युटी की भुगतान आमतौर पर सेवानिवृत्ति के समय पर किया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले इसका भुगतान कुछ शर्तों में किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है
एक व्यक्ति ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र केवल तभी होता है यदि उसने किसी संगठन के साथ न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूरी की हो, या फिर ग्रेच्युटी का भुगतान 5 वर्ष की सेवा से पूर्व, या फिर कर्मचारी की मृत्यु से पहले, या यदि वह दुर्घटना या बीमार के कारण विकलांग हो गया हो तब किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। एक व्यक्ति ग्रेच्युटी प्राप्त करने के पात्र केवल तभी होता है यदि उसने किसी संगठन के साथ न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूरी की हो। ए पर्सन इज एलिजिबल टू रिसीव ग्रेच्युटी ओनली इफ ही हैज कंप्लीटेड मिनिमम 7 years ऑफ सर्विस विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये होता क्या है ग्रेच्युटी? किसी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने या फिर सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली बड़ी धनराशि को ग्रेच्युटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2019 में जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? इन 2019 हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इलेक्शन इन जापान। ऑप्शन है चरणदीप सिंह, योगेंद्र पुराणिक, किशोर कैफली या फिर पीयूष जिंदल। सही उत्तर होगा इसका योगेंद्र पुराणिक। 2019 में योगेंद्र पुराणिक जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने और वह जापान के चुनाव में पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव जीता था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका गलत मिलान किया गया है? रॉन्गली मैच यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस है बैरोमीटर प्रेशर यानी कि बैरोमीटर का दबाव है। दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर दूध। तीसरा ऑप्शन है कूलम का नियम प्रभार चार्जेज, या फिर चौथा ऑप्शन न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर और इलेक्ट्रॉन। ये रॉन्गली मैच्ड है। बैरोमीटर से दबाव नापते हैं, सही है ये। लैक्टोमीटर से मिल्क, ये भी सही है क्योंकि यही वो डिवाइस है जिससे मिल्क में प्योरिटी की पता किया जाता है, तो ये सही है सेकंड ऑप्शन। कूलम्स लॉ चार्ज, ये भी सही है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर का इलेक्ट्रॉन्स ये रॉन्गली मैच्ड है। और ये एक परमाणु रिएक्टर जिसे पहले परमाणु ढेर के रूप में जाना जाता है, एक निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को आरंभ करने और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। परमाणु रिएक्टरों का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए और जहाज़ों के प्रणोदन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। और रिएक्टर के कोर में परमाणु अलग हो जाते हैं और एक नियंत्रित परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन का उत्पादन और अन्य परमाणुओं को विभाजित करके हीट एनर्जी छोड़ते हैं। इसलिए डी ऑप्शंस रॉन्गली मैच्ड है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस है 161, 112, 129 या फिर 142। इसका सही उत्तर होगा 129। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में मानव विकास सूचकांक पर 189 देशों में से 129वें रैंक पर है, 129 आउट ऑफ 189। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया युवा खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वाज खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 हेल्ड? ऑप्शंस है पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी। सही उत्तर होगा पुणे। और क्वेश्चन में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, 2019 है, 2019 की बात हो रही है यहाँ पर, 2020 यहाँ पर है 2019। ये महाराष्ट्र के पुणे में श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था इसका आयोजन। और पहले इस गेम को क्या बोला जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका एकमात्र प्रयास है कि ज़मीनी स्तर पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर क्या करना? खेल विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है
प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मेघदूत? ऑप्शंस हैं कालिदास, वात्स्यायन, भास या फिर शूद्रक। सही उत्तर होगा कालिदास। मेघदूत कालिदास द्वारा लिखित एक गीत कविता है और यह कालिदास के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। इस पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वा मेघा और उत्तरा मेघा। और कालिदास को व्यापक रूप से भारत की संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए रोज़ाना की तरह अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है। लास्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डैश का शासक था? टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। ऑप्शंस है मराठा, मैसूर, मदुरई या फिर निजाम। सही उत्तर होगा मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान, वो मैसूर साम्राज्य का एक शासक था और मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र थे। वो टीपू सुल्तान हैदर अली के बड़े पुत्र थे। अब चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में डैश सदस्यों और राज्यसभा में डैश सदस्य नामित कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट डैश मेंबर्स इन लोकसभा एंड डैश मेंबर्स इन राज्यसभा। इसके ऑप्शंस हैं 12 और 2, 2 और 10, 2 और 12 या फिर 10 और 2। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। और इस क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएं और भी सारे सोशल साइट्स पर जुड़ जाएं। सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।